Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our first lecture of English A for class 3, and today we are going to read the story Message in a Bottle. So take out your books. Page number 43, Message in a Bottle. Students, this story is about Hassan and Afia, who were good friends, and they lived in a small fishing town in the south of Pakistan. And one day he found a green bottle, a large green bottle. ठीक है, उन्हें बीच से एक सब्ज green bottle मिली थी, as you can see in this picture. और एंड ओल्ड बाबू इज़ द करेक्टर जिसने आफिया एंड हसन को लिखना और पढ़ना सिखाया था, बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू राइट एंड रीड, क्योंकि उनके गांव में कोई भी स्कूल नहीं था. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वर्ड्स टू नो. द फर्स्ट वर्ड वी हैव डिसाइडेड. डिसाइडेड मीन्स फैसला करना. डिफ़िकल्टी मुश्किल से, समथिंग नॉट डन इजीली, कोई काम इजीली आसानी से ना हो रहा हो. डिस्कवर्ड फाउंड मिलना, ढूंढना, दरियाफ्त करना या किसी के बारे में सीखना. लर्नड अबाउट. फुलिश नॉट क्लेवर और नॉट ब्राइट, बेवकूफ. मैसेज अ शॉर्ट लेटर ऑफ वर्ड्स सेंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. अब तो हम मैसेजेस के लिए डिफरेंट गैजेट्स यूज़ करते हैं, लेकिन पहले मैसेजेस इस तरह से भी किए जाते थे. स्कैम्पर्ड रैन क्विकली एंड लाइटली, तेजी से भागना. वंडर्ड हैरान होना. A long time ago, two children, Afi and Hassan, lived in a small fishing village by the sea in the south of Pakistan. They were good friends and lived next to door to each other. Their fathers were both fishermen. इस पैराग्राफ में बताया गया है बहुत अरसा पहले दो बच्चे थे जिनका नाम आफिया और हसन था, और वो एक माहीगीरों के छोटे से समंदर के पास माहीगीरों के छोटे से कस्बे में रहते थे, जो कि पाकिस्तान के जनूब में वाक़या था. और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे, दोस्त भी थे, और उनके फादर्स जो थे वो माहीगीर थे, मछलियाँ पकड़ने वाले थे या मछेरे थे. Next paragraph. There was no school in the village, so the children built sand castles, chased crabs, swam in the sea, and climbed coconut palms all day long. वो बच्चे जो थे, क्योंकि वहाँ पे स्कूल नहीं था, वो स्कूल नहीं जाते थे, इसलिए वो सारा दिन क्या करते थे. बिल्ट मीन्स बनाना, तामीर करना. वो रेत के किले बनाते थे बीच पे, और केकरों का पीछा करते थे, समंदर में स्विमिंग करते थे, और नारियल के दरख्तों पे भी चढ़ते थे. दे हैड अ वंडरफुल लाइफ विदाउट एनी वरीज. वो परेशानियों के बगैर ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजार रहे थे. One day they were playing on the beach when they found a large green bottle. एक दफ़ा वो बीच पर खेल रहे थे समंदर के किनारे, तो उन्हें एक बॉटल मिली जो कि ग्रीन बॉटल थी. पेज नंबर 44. With great difficulty, बहुत मुश्किल से the children took the cap off the bottle. ढक्कन उतारा बॉटल का. Inside it they found a piece of paper. उन्हें एक कागज़ का टुकड़ा मिला. What does it say? इसमें क्या लिखा है? Cried आफिया. आफिया चिल्लाई excitedly, जोश भरे अंदाज में. I don't know, replied हसन. हसन ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता. There is some writing on it. कुछ इस पे लिखा हुआ है, but we cannot read. लेकिन हम नहीं पढ़ सकते. The children wondered what to do. वो एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे कि वो अब क्या करें. Old Babu, the shopkeeper in the village, could read. Old Babu जो था वो दुकानदार, सिर्फ वही पढ़ सकता था पूरे गांव में. He would be able to tell them what it said. वो बता सकता था कि इसमें क्या लिखा है. They decided to go to him. उन्होंने फैसला किया कि उसके पास जाएं. They scampered along to the shop. वो तेजी से भागे उस शॉप की तरफ with the bottle and paper. उस बॉटल के साथ और पेपर के साथ. लुक बाबू, cried the children excitedly. बहुत खुशी से बच्चे जो थे चिल्लाए. लुक देखो बाबू, लुक what we discovered on the beach, कि हमने समंदर के किनारे पर क्या ढूंढा है, क्या दरियाफ्त किया है, या हमें क्या मिला है. Old Babu took the paper from the children. Old Babu ने बच्चों से वो पेपर लिया. He put on his glasses and started to read. उसने ग्लासेस लगाई और पढ़ना शुरू कर दिया. If you get this, said old Babu, reading from the paper. वो पेपर से पढ़ रहा था कि अगर आपको ये मिले, प्लीज़ राइट टू मी, कि मुझे दोबारा
लिखें आई एम डेविड एंड आई लिव इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज इन न्यूजीलैंड, और मैं न्यूजीलैंड के एक छोटे से गांव में, माहीगीरों के गांव में रहता हूँ, और मेरा नाम डेविड है, और ये मेरा एड्रेस है, हियर इज़ माय एड्रेस। और बाबू पॉइंटेड टू द एड्रेस ऑन द पेपर, उसने, और बाबू ने इशारा किया एड्रेस की तरफ जो कि पेपर पे लिखा हुआ था। हियर इज़ द बॉयज़ एड्रेस, ही सेड, उसने कहा। दिस बॉटल हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड, के ये उधर से आई है, न्यूजीलैंड से आई है। इट इज़ अ कंट्री फार फार अवे, ये बहुत दूर मुल्क है, ओवर द डीप ब्लू सी, दूर समंदर के, गहरे नीले समंदर के। यू मस्ट राइट टू डेविड, आपको उसको ज़रूर लिखना चाहिए। ही मस्ट बी अ स्मॉल चाइल्ड, वो यकीनन एक छोटा बच्चा होगा, जस्ट लाइक यू, आपकी तरह। टेल हिम डैट यू फाइंड दिस मैसेज, और उसे बताओ कि आपको ये मैसेज मिल गया है। उसने जो ग्रीन बॉटल में पेपर डाला था। द चिल्ड्रन लुक डाउन एट देयर फीट, बच्चों ने अपने पाँव की तरफ देखा। दे लुक सैड, वो उदास नज़र आ रहे थे। नेक्स्ट पेज नंबर 45। Why are you looking so sad? asked, और बाबू ने पूछा कि आप क्यों मुझे उदास नजर आ रहे हैं। We can't read or write, can we? replied आफिया quietly. बहुत खामोशी से आफिया ने जवाब दिया कि हम लिख और पढ़ नहीं सकते। We are foolish, हम बेवकूफ़ हैं। You are not foolish at all, said old बाबू। old बाबू ने कहा कि आप बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं हैं। Why don't you learn? कि आप सीखते क्यों नहीं? There is no school here, said Hassan. How can we learn? हसन ने कहा कि यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, और हम कैसे लर्न कर सकते हैं, हम कैसे सीख सकते हैं। आई विल टीच यू, मैं आपको सिखाऊंगा, सेड ओल्ड बाबू विद अ स्माइल, उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा कि मैं आपको सिखाऊंगा। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से लेकर, एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर, व्हेन द शॉप वाज क्वाइट, जब दुकान पर खामोशी छाई होती थी, द चिल्ड्रन सैट विद ओल्ड बाबू, बच्चे जो थे ओल्ड बाबू के साथ बैठ जाते थे। ही गेव देम पेपर एंड पेंसिल्स, वो उनको पेपर एंड पेंसिल देता था। ही टॉट देम, और वो उनको सिखाता था लिखना पढ़ना। सम मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद, आफी एंड हसन रोट अ लेटर, उन्होंने खत लिखा टू डेविड इन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में डेविड को खत लिखा। ही रोट बैक टू देम, और डेविड ने दोबारा उनको खत लिखा। द मंथ्स वेंट बाय, इसी तरह महीने गुजरते गए। एंड द ईयर्स वेंट बाय, और साल गुजरते गए। आफी एंड हसन स्टिल राइट टू डेविड, वो अब भी खत लिखते हैं। नाउ दे आर नियरली as old Babu was when he was first read them the message in a bottle. और अब वो इतने ही बुरे हो चुके हैं जितने के और बाबू उस वक्त था जब उसने पहली दफ़ा बॉटल में से वो मैसेज पढ़कर सुनाया था। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि और बाबू ने किस तरह एफर्ट की, और बच्चों ने, उनका शौक़ था, चूँकि बेशक स्कूल नहीं था उनके गांव में, लेकिन उन्होंने, चूँकि उनको शौक़ था, और बाबू ने उनको लिखना पढ़ना सिखाया, और उनको कितना बेनिफिट हुआ कि उनके फ्रेंड बन गया जो कि न्यूजीलैंड में इतनी दूर था। So students, you should learn it and read it at least 5 times. Thank you.